2 सालों में 20 से 25 राजभर समाज की हत्या हो गई। काश राजभर जवाब दें कि आप मंत्री हैं, विधायक हैं, सरकार में सहयोगी दल हैं, फिर राजभर की हत्या क्यों नहीं रुक रही? सरकार इनकी है, हमला मेरे ऊपर हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ये मेरे ऊपर घटना कराएं। ओम प्रकाश राजभर जब से मंत्री हैं, बीजेपी के सरकार में कितनी हत्याएं हुई है और किसी पे बुलडोजर नहीं चला है। राजभर समाज को न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी आज एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी है। इस होर्डिंग की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी युव जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर और पूरी राजभर समाज को लेकर कई तरीके के सवाल उठा रही है। पहले आप इस होर्डिंग को देखिए। इस होर्डिंग में चर्चा हो रही है और उन हत्याओं का इसमें जिक्र किया गया है जो उत्तर प्रदेश में बीते 2 साल के अंदर हुई हैं, यानी 2024 से 2026 के बीच में जो राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं उनका जिक्र हुआ है। आप इस होर्डिंग में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे पंकज राजभर का नाम लिखा है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी युव जनसभा के, और एक एक करके उन्होंने किस जनपद में, किस जिले में कितनी हत्याएं हुई हैं इसका जिक्र किया है। वाराणसी में 6 हत्याएं, बलिया में 3 हत्याएं, गाजीपुर में 3 हत्याएं, मऊ में 3 हत्याएं, जौनपुर में, बाराबंकी में, कुशीनगर में, संत कबीर नगर में, जहां जहां जितनी हत्याएं हुई हैं उसके आंकड़े किसी और ने नहीं बल्कि पंकज राजभर ने निकाल कर आज एक नई तरीके की बहस छेड़ दी है। और ओम प्रकाश राजभर भी इस हत्याओं को लेकर कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एनडीए की सरकार है और एनडीए के घटक दल में ओम प्रकाश राजभर आते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि पंकज राजभर जी हमारे साथ इंडियन प्रेस हाउस के दफ्तर में मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय दिया पंकज जी। आपको भी बहुत धन्यवाद और इंडियन प्रेस के सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद नमस्कार करना चाहता हूँ। क्या सोच के, पहला सवाल तो यही है मेरा, क्या सोच कर आपने ये जो होर्डिंग है इसको लगाया है, क्या दिमाग में आया? ये मेरा सिर्फ ये सवाल है सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और योगी जी से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर कार्रवाई के लिए जानी जाती है। तो क्या राजभर समाज का 2 सालों का, सिर्फ मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि 2 सालों में 20 से 25 राजभर समाज की हत्या हो गई। तो क्या राजभर समाज को जो हत्या करने वाला अपराधी था उसके घर पे बुलडोजर चला कि नहीं? सवाल ये है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सवाल कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जो हम लोग समाज के ही हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में सहयोगी दल मंत्री हैं, अपने को दावा करते हैं कि मैं योगी, मोदी और अमित शाह जी का बहुत खास हूँ और राजभर समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो लड़ाई आप कहाँ लड़ रहे हैं? आपके सरकार में सिर्फ 2 साल का आंकड़ा है और राजभर समाज के ऊपर इतना अत्याचार जुल्म हो रहा है और आप सिर्फ चाहते हैं फोटो खिंचा के चले जाते हैं और एक गंदी आदत है दांत दिखाना। आप राजभर समाज को न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? आप पूर्व की सरकार, समाजवादी पार्टी के सरकार में आप लगातार उंगली उठा रहे हैं, सत्ता में बैठकर विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं तो विपक्ष में हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो राजभर समाज पे आए दिन हत्या हो रही है कब रुकेगी? असल में राजभर समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये 2 साल का जो आपने आंकड़ा निकाला है पूरा होमवर्क कर लिया था आपने? देखिए, मैं करीब 1-1.5 महीने से और हमारे समाज के और नौजवान साथी हैं उनके सहयोग से आंकड़ा है और मैं तो अभी पता चला है जानकारी कि अभी 4-5 और ऐसे हत्याएं हुई है जो अभी हम लोग को जानकारी नहीं हुई थी। 4-5 और हत्याएं हुई है जो मैं जल्द ही इसको पेश करूंगा और इस बार मैं पेश करूंगा तो 2017 से लेकर 26 तक का मैं आंकड़ा पेश बहुत जल्द करने वाला हूं। यानी ये 2024 से 26 2 साल में जो 26 हत्याएं आपने दिखाई हैं, क्या ये आंकड़ा और बढ़ा हुआ है? और बढ़ा है, मैं और पेश करूंगा बहुत जल्द।
मैं बहुत जल्द साबूत के साथ पेश करूंगा और ये ओम प्रकाश राजभर जवाब दें कि आप मंत्री हैं, विधायक हैं, सरकार में सहयोगी दल हैं, कि राजभर की हत्या क्यों नहीं रुक रही है और अब राजभर समाज पे जो हत्या हो रही है उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा पंकज भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि आपने तो उठा दिया ओम प्रकाश राजभर पर सवाल, ये जो हत्याएं हुई थी इनमें क्या राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर उनके घर पर गए थे, किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद, किसी तरीके की कोई और? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जाते तो हैं, हम लोगों के आवाज उठाने के बाद जाते जरूर हैं। अच्छा, सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, न उनको आर्थिक मदद करते हैं। मैं गाजीपुर की घटना बता देना चाहता हूँ। गाजीपुर में दीपक राजभर की हत्या हुई और एक हमारे ही मीडिया के साथी ने पूछा कि आपकी तरफ से क्या आर्थिक सहयोग है, तो कहे चलो हटो, ही दांत मतलब दांत दिखाना, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा पर आपको जरूर दांत दिखाकर चले आए, कोई आर्थिक मदद नहीं। जो एक ये बता दें कि किस किस राजभर को इन्होंने अपनी सरकार से मदद दिलाई है और अपने तरफ से क्या मदद की है, और किस राजभर जो समाज पे हत्या हुई है बुलडोजर कहाँ चला है, सवाल ये है। पंकज भाई आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जाते तो जरूर हैं लेकिन सिर्फ फोटो खिंचा देते, किसी तरीके की कोई मदद, यानी जो कानूनी मदद होती है एक तो, और दूसरी होती है आर्थिक मदद, किसी तरीके की मदद नहीं करते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज आप ही की इस होर्डिंग पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जिसने ये होर्डिंग लगाई है, यानी आपका जिक्र कर रहे हैं, पंकज राजभर का जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिसने लगाई है उसको तो खुद यादवों ने मारा है और उसकी जो है पैरवी हम लोगों ने करी है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, एक रिश्तेदार का फोन आया तो मैंने ये किया। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, हमला मेरे ऊपर हो रहा है, तो सबसे पहले सवाल आप पे उठता है कि आपके सरकार पे मेरे ऊपर हमला हो रहा है, ठीक। और रही बात यादव समाज की, तो आप ये बताने का काम करिए कि अगर वो यादव थे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई। मुझे तो ये लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ये मेरे ऊपर घटना कराए हैं क्योंकि मैं लगातार उनसे सवाल पूछता रहता हूँ। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जी ये भी कहे हैं कि मेरे घर पे चढ़ के लोगों ने हमला किया और मेरी माँ को, मेरी बहू को, मेरी भाभी को। तो ये कितना बड़े बेहया और बेशरम आदमी हैं। ये खुद कहते हैं कि मैं बेहया हूँ, नहीं ये बेहया नहीं है, ये महा बेहया आदमी हैं कि कह रहे हैं कि मेरी बहू को, बताइए मेरी शादी ही नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं नहीं, हुई? मेरी शादी हुई तो बहू कहाँ से हो जाएगी। और सबसे दुख की बात है मुझे आज इनके मतलब इनकी नीच सोच पर, ये कितने गंदे मानसिकता के हैं कि मैं इनसे सवाल क्या पूछ दिया राजभर समाज के ऊपर कि इतने राजभरों की हत्या, इनकी बौखलाहट बता रही है और मेरी माँ के ऊपर सवाल कर रहे हैं। मेरी माँ का देहांत 3 साल हो गया, 3 साल हो गए? 3 साल से ऊपर हो गया मेरी माँ का देहांत हुए और ये आदमी कह रहा है कि मेरी माँ के ऊपर हमला हुआ। और ये घटना कब हुई है? घटना ये होली के 2 दिन पहले हुई थी, अभी यानी मार्च 2 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ। 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। तो आपकी माँ इस दुनिया में? मेरी माँ नहीं है। मुझे दुख हो रहा है कि नीच आदमी मेरी माँ के ऊपर उंगली उठा रहा है। ये नेता है कि गंवार आदमी है। कैसे इतना बड़ा मंत्री विधायक बन गए आदमी कि जो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाना। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया ओम प्रकाश राजभर का, और ये अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराएं। क्योंकि मैं इनसे राजभर समाज की हत्या के पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार में आप मंत्री हैं, राजभर समाज पे हत्या हो रहा है, मैंने सवाल क्या पूछ दिया तो आप मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाएंगे? आपको सवाल देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मेरी माँ, मेरी सास, मेरी बहू, इस तरह का बयान, ये मतलब पूरी तरीके से झूठ है, यानी मनगढ़ंत है पूरा। ये आदमी डिस्टर्ब हो गया है, घबरा गया है। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय ये मेरे परिवार के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। क्या प्रकरण क्या था ये? प्रकरण, मैं जानते मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं रात को 2 बजे कभी 12 बजे निमंत्रण करके आऊँगा, लेट नाइट होता रहता है। तो रात को लोग मेरे ऊपर हमला किए थे। अच्छा। हमला किए, रास्ते में हमला हुआ। मुझे कई लोगों ने पता चला है कि इन्हीं के द्वारा कराया गया है। इनका बेटा ही बनारस में रहता और वो लड़का बनारस में ही एयरटेल में इंजीनियर है। आप कह रहे हैं कि इनके द्वारा हमला कराया गया, वो कह रहे हैं कि हमने तो उसकी मदद कराई है जब रिश्तेदार का फोन। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा। हाँ। मैं रखा हूँ, मैं जानता था कि ये आदमी जुमलेबाज है। हाँ। छलिया है। ये कहते हैं ना कि जिस बैंड पार्टी में मैं रहता हूँ उन्हीं का पिस्टन बजाता हूँ। हाँ। ये जहाँ रहते हैं उन्हीं गाना गाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। मैं वो स्क्रीनशॉट जारी करूंगा, आपको जल्दी में दिखाऊंगा कि
उस 9:45 पर मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे फ़ोन किए जैसे उनको जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल प्रभाव में डीआईजी साहब को फ़ोन किया और मेरी हर संभव मदद कराने का काम किया। ये मुझे, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। नहीं, हम एडिटर से कहेंगे कि इस स्क्रीनशॉट को बिल्कुल आप जनता को चलवाइए, मैं आपको दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट दूंगा। ये यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे इस समय चल भी रहा है। बहरहाल आप जो है ये बताइए कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था कि पहले ओम प्रकाश राजभर जी का फोन आया था? पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए 9:49 पर फोन किए थे, जो मैं फोन नहीं उठा पाया, दोबारा फोन आया तो मैं उठाया। और ओम प्रकाश राजभर जी का फोन आया, मैं इनके जैसा झूठा फरेबी नहीं हूँ, उनका फोन आया 1:14 पर, 1:14 पे तब तक डीआईजी साहब को मेरे नेता ने कह चुका, और मैं भी उनसे बस, इन्होंने पूछा मैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोल रहा हूँ, तो मैंने इनका सम्मान किया, मैंने कहा प्रणाम मंत्री जी, और एक घटना पूछे तो मैंने बताया, मैंने मदद की गुहार नहीं लगाई। समाजवादी इतने कमजोर नहीं है कि खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इनके ऊपर कचहरी में हमला हुआ, ये बताया ना कि किस जाति के लोग मुझे मारे थे। इनके ऊपर सरकार में, इनके सरकारी आवास लखनऊ पे हमला हुआ, ये बताया ना किस जाति के लोग इन पे हमला किए हैं। तो अपनी खुद की मदद नहीं करा पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 3 दिन पहले इनके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच महेश राजभर को एसटीएफ ने इतनी बुरी तरह से मारा है कि बेचारा जिंदगी और मौत से झेल रहा है, क्यों नहीं उसकी मदद करा रहे हैं। पंकज भाई, जब ये फोन आपके पास ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर का आया, क्या बातचीत हुई, क्या कहा है उन्होंने? देखिए उन्होंने सिर्फ कहा कि क्या हुआ था, तो भाई मुझे लगा कि नहीं, सरकार में मंत्री हैं, मेरे समाज के हैं, तो जानकारी देना चाहिए। वो अगर मुझसे कहे तो मैं उनकी चीजें मैं बता दूंगा। वो मुझसे कहे, और उनका ये कहना है कि मैंने फोन किया, नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार ने कहा। वो मेरे रिश्तेदार का नाम बताएं कि आपको कौन कहा। मेरे पास, मैं रिश्तेदार तो क्यों, मुझे फोन करना तो मैं आप करता। तो वो एक समाजवादी पार्टी के राजभर की मदद क्यों करेंगे? यानी तो राजभरों के नेता हैं, तभी तो वो देखिए विपक्ष के अपने पार्टी के भाई, अपने पार्टी के नेताओं की पहले मदद करें। कभी इनके पार्टी के नेता थाने के पायखाने में बेल्ट मारे गए थे। गाजीपुर में घटना जानकारी आपको होगी। इनके कार्यकर्ता पीला गमछा पहन के गए थे पुलिस लाइन गाजीपुर में, महिला कांस्टेबल ने चप्पल मारने का काम किया। तो पहले उसकी मदद करें, पहले उसको न्याय दें। महेश राजभर के साथ घटना हुई, उसके साथ न्याय दें। तमाम राजभरों के साथ उनके साथ घटनाएं हो रही है, पहले उनकी मदद करें। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाकू जुझारू है, खुद की मदद करने के लिए, लड़ने के लिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नाम है। और जब हमारे नेता हैं, खुद देश के 3रे नंबर पार्टी के नेता हैं, और जिसके पास 30-40 से ज्यादा सांसद हैं और सैकड़ों विधायक हैं, वो मेरी मदद वो करेंगे। मेरे नेता खुद मदद करने के लिए तैयार है। तो कहीं ये तो नहीं था कि कोई लालच भी दी हो इस फोन पर? कुछ वो था, मुझे देखिए, ये मुझे गुमराह करना चाहते थे कि जाति सूचक, अरे उनकी पार्टी में क्या कर रहे हो, मेरे साथ आओ। हाँ भाई, मैं तो रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट कितने मिनट का, 2 मिनट में उन्होंने यही कहा, उनके साथ क्या कर रहे हो, अच्छा मेरे साथ रहो। उनकी जाति सूचक उनको कहा, अरे उनके पार्टी में क्या कर रहे हो। यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री को? हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने। मैं अपने नेता के साथ हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं विचारधारा वाला हूँ, मैं पिस्टन बजाने वाला नहीं हूँ कि जिसके पार्टी में, जिसकी सरकार है वहाँ जाके पिस्टन बजाऊँ। मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं राजभर समाज का लड़का हूँ, और मैं अपने ऊपर दलाल जैसे चीज़ों और धोखेबाज जैसे का टैग नहीं लगने दूंगा। मरते दम तक मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, मैं अपने नेता अखिलेश यादव के साथ। पंकज जी, अब ओम प्रकाश राजभर से हटकर अखिलेश यादव जी पर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। उनका भी फोन पहुंचा, और लगभग 4-5 घंटे पहले पहुंचा, जैसे आपने स्क्रीनशॉट दिखाया है। क्या कहा अखिलेश जी? उन्होंने कहा कि पंकज बताओ, मुझे जानकारी नहीं थी, तुम मुझे बताए नहीं, तुम मुझे कोई दूसरा भेज रहा है कि तुम्हारे घर पे ऐसा हुआ, हमला हुआ। तो हमने कहा साहब, मैं सोचा कि मुकदमा लिख दिया जाएगा, तो मैं छोटी सी चीज़ आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, तो मुझे फ़ोन कर बताना चाहिए, तो मैं मैसेज करना चाहिए था। तो साहब ने बोला कि मैं तुरंत क्या चाहते हो। हमने कहा साहब, इनके खिलाफ मुकदमा हो, पहले इनकी गिरफ्तारी हो। साहब तुरंत फ़ोन किए, और तुरंत आधा घंटे के बाद पूरे प्रशासन अलर्ट हुई, मुकदमा लिख के बैठा के मुझे लिखा गया। अच्छा, सम्मान पूर्वक। ये अखिलेश जी के फोन करने के बाद हुआ। और उसके बाद मैं 3 दिन तक लगातार रहा इस भाजपा की सरकार में, जो लोग कहती है कि मैं कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया हूं कि तुरंत कार्रवाई होगी। 3 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा गया इस भाजपा की सरकार में। और अखिलेश जी के फोन करने के बाद सारी कार्रवाई हुई। आधा घंटा के अंदर सीओ साहब का फोन आया, एसएचओ का फोन आया, सर अब कहाँ है, तुरंत आइए, सम्मान से।
पंकज राजभर, इस होर्डिंग के बाद अगला कदम क्या उठाने अगला वाले? कदम ये होगा कि 2017 से लेकर 2026 के बीच में राजभर समाज की और कितनी हत्याएं हुई है, लगभग 60 से 70 हो जाएंगी, 100 भी हो जाएंगी। अभी आंकड़ा कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा सही से नहीं बता पा रहा हूं, पर मैं दावा कर रहा हूं कि आपके भी चैनल पर ये मैं बताऊंगा कि 2017 से लेकर 2026 के बीच में ओम प्रकाश राजभर जब से मंत्री हैं बीजेपी के सरकार में कितनी हत्याएं हुई है और किसी पे बुलडोजर नहीं चला है। यानी अपने समाज की लड़ाई जो है वो आप लड़ते रहेंगे? बिल्कुल मैं लड़ूंगा। मैं उसी लिए तो अपनी नौकरी चाकरी में पढ़ाई लिखाई करके भी मैं समाज के लिए ही तो लड़ने के चुना हूं, समाजवादी पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। तो ये आप पंकज राजभर जी को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा हैं और आज इनकी जो होर्डिंग है वो लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी है और सुबह से ही वो चर्चा का विषय बनी है। पंकज राजभर आज इंडियन प्रेस हाउस के स्टूडियो में आए हैं। आप राजभर समाज पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर क्या सोचते हैं, हमें इस खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।